Friends of class 2nd, welcome to your online classes. Class 2nd, this is the video about English language. This is your pretty book and this is your lesson 11. Okay, this is the lesson 11 and the name is कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। एक कहानी है कर्ली लॉक्स यानी एक बच्ची की और 3 बियर्स की। ओके, लेट्स स्टार्ट। Once there was a girl with beautiful curly hair. ये कहानी है, एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसके बड़े कर्ली हेयर थे और बहुत ही ब्यूटीफुल थे। Her name was कर्ली लॉक्स, और उसका नाम भी माँ बाप ने कर्ली लॉक यानी घुंघराले बालों वाली रखा था। One day she went to the forest near her house. उसका घर जंगल के पास था और एक दिन वो घूमने निकल जाती है। She saw a small cottage. वहाँ वो देखती है कि एक छोटा सा कॉटेज है, छोटा सा झोपड़ी है। Is anybody in? She asked. क्या यहाँ कोई है? उसने पूछा। There was nobody. वहाँ कोई नहीं था। A bear family lived in a cottage. They had gone for a walk. उस कॉटेज में एक बेयर फैमिली रहती थी और वो कुछ समय के लिए वो लोग जंगल में वॉक करने गए थे। कर्ली लॉक्स went in. She wanted to see who lived there. कर्ली लॉक अंदर चली जाती है और वो देखना चाहती है कि कौन यहाँ रहता है। She saw 3 bowls of porridge on the table. वो देखती है कि 3 बाउल रखे हैं और उनमें दलिया रखी हुई है। There was a big bowl for Papa Bear, a middle-sized bowl for Mama Bear, and tiny bowl for Baby Bear. वहाँ 3 बॉल भर के दलिया रखा रहता है, खाने का तरल खाद्य पदार्थ रखा रहता है। सबसे बड़ा वाला बाउल जो था पापा बेयर के लिए था, मिडिल वाला मम्मी के लिए और सबसे छोटा बॉल जो था बेबी बेयर के लिए। कर्ली लॉक्स was hungry. She ate the porridge from the bowl. कर्ली लॉक बहुत भूखी थी। वो सोचती है कि जो बड़ा वाला बॉल है उससे वो थोड़ा पॉरेज खा लेती है। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्म रहता है। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बॉल। अब उसके बाद वो क्या करती है, थोड़ा सा मिडिल साइज़ वाले के लिए उसमें से लेकर के वो उसमें से खा लेती है। शी एट फ्रॉम द मिडिल बॉल साइज, इट वॉज टू कोल्ड। लेकिन अब देखती है कि जो मिडिल वाला है वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बॉल, इट वॉज जस्ट राइट। जो बड़ा बॉल था वो बहुत गर्म था, जो मिडिल था वो बहुत ज़्यादा कूल था और जो मिडिल साइज़ सबसे छोटा साइज़ था वो सबसे नॉर्मल था जिसे खाया जा सकता था और उसने क्या किया, उसी में से खा लिया। सॉरी। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज। अब कर्ली लॉक्स को भूख लगी थी, मिडिल सबसे छोटा बॉल उसके अकॉर्डिंग था और उसने पूरा का पूरा पॉरेज खा लिया। देन शी वेंट टू द बेडरूम। उसके बाद वो जाती है बेडरूम में। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर। वहाँ वो देखती है कि बड़ा सा बेड है वो पापा बेयर के लिए है, मिडिल वाला मम्मा के लिए और सबसे छोटा वाला बेबी बेयर के लिए। द बिग बेड था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, मिडिल वाला कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट था और टाइनी वाला जो था वो जस्ट राइट था और वो उस पर जा कर के लेट जाती है। अब वो थक भी चुकी थी, उसने कुछ खाना भी खा लिया था, तो अब वहाँ पे वो लेट जाती है। कर्ली लॉक फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। और क्योंकि वो थकी रहती है तो जल्दी ही वो वहाँ पे सो जाती है। द बेयर फैमिली केम बैक। बेयर फैमिली वापस आती है। समबडी एट माई पॉरेज, शाउटेड पापा बेयर इन दिस बिग ग्रफ वॉइस। खूब भारी आवाज़ में पापा बेयर बोलते हैं, अरे किसी ने मेरा पॉरेज खाया। तब तक मामा बेयर भी बोलती हैं, अरे मेरे में से भी किसी ने खाया। तब तक छोटा बेयर बोलता है, अरे मेरे तो पॉरेज को किसने बिल्कुल फिनिश्ड ही कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। उसके बाद बेयर फैमिली सोचती कौन ऐसा हो सकता है, वो जाते हैं वो लोग बेडरूम में। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड। तो छोटा बेयर बोलता है कि कोई मेरे बेड पे लेटा हुआ है। शाउटेड पापा बेयर इन दिस बिग ग्रफ वॉइस। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू। पहले वो एक बेड को ट्राई करती है तो उससे उसके चादर बिगड़ जाते हैं। सेकंड को ट्राई करती है उसमें भी चादर बिगड़ जाते हैं। तो मामा बेयर बोलती है मेरे बेड का चादर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बिगड़ा हुआ है। इसके बाद समबडी स्लीपिंग ऑन इन माई बेड। तब तक बेबी बेयर बोलता है आप लोग का तो सिर्फ बेड ही बिगड़ा है, मेरी बेड पे तो कोई सोया हुआ है। सेड बेबी बेयर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस। बेबी बेयर पतली सी आवाज़ में बोलता है। कर्ली लॉक्स की इतनी आवाज़ें सुन करके उसकी नींद खुल जाती है। कर्ली लॉक्स वो उठ जाती है, जाग जाती है। शी सॉ द 3 बेयर्स। वो देखती है कि 3 बेयर्स हैं। शी जम्प डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। वो जैसे देखती है इतनी तेज़ी से जंप करती है और वहाँ से भाग निकलती है जितना तेज़ वो दौड़ सकती है और इस तरह से वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है।
तो ये स्टोरी है कर्ली लॉक्स एंड 3 बियर्स की। लेसन 11 ईयरफोन यूज़ कीजिए, इसको 2-3 बार सुनिए। बहुत छोटी सी बड़ी सिंपल सी स्टोरी, आपको समझ में आ जाएगी। आगे के एक्सरसाइजेस के लिए नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड।